कार्यकर्ताओं और आम आदमी द्वारा लगातार जश्न मनाया जा रहा है, लगातार नृत्य किए जा रहे हैं। एक भाई साहब हमारे साथ लगातार ढोल लेकर उस पर चल रहे हैं और लगातार जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। पूरी तरह से दिल्ली की जनता आज जश्न में डूबी हुई है। आखिरकार 27 साल का जो सूबा खत्म हुआ है और 10 साल से दिल्ली की जनता जो लगातार केजरीवाल से परेशान थी, आखिरकार आज उनकी खुशियां चेहरे से झलक रही है। हर गरीब आदमी, अमीर आदमी आज खुश है। मनोज जी, सबसे पहले आप शपथ ग्रहण पे आए हैं, तो क्या रेखा जी को आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां बहन जी को। और बहन जी का 30 साल का जो राजनीतिक सफर था, मेहनत थी और अनुभव था, उसके आधार पर ही उन्हें अवसर मिला है और निश्चित रूप से दिल्ली विश्व स्तर की राजधानी के रूप में विकसित होगी। आप ये काम आने वाले 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे। ईश्वर जी, एक सबसे बड़ी चीज कल से ये आ रही है, जब से रेखा जी का नाम आया, परवेश वर्मा जी के चेहरे से खुशी चली गई है और आज सुबह 11 बजे कार्यकर्ता जब मिलने गए तब भी वो नदारद रहे। कहीं पार्टी को परवेश वर्मा की नाराजगी भारी तो नहीं पड़ने वाली? ऐसा कुछ नहीं है और आज ये खुशी का दिन है और फिर अब खुशी की और विकास की बात करें। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाई है आज, और देखना उसमें परवेश वर्मा जी भी बहुत बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री के द्वारा या हाईकमान के द्वारा पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते क्या निर्देश मिले हैं आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर जा सकता है और किसी भी पद को लेकर के कभी भी भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, कभी भी कोई विवाद नहीं रहता। यहाँ पर परिवारवाद या व्यक्तिवाद नहीं है। संगठन की दृष्टि से ही लोग काम करते हैं और संगठन की दृष्टि से ही उनके अनुभव के आधार पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव भी है और आपने देखा भी है। अच्छा सर, जो रेखा जी को बनाने का कारण है कि जो केजरीवाल जी आज अक्सर कह रहे थे कि वैश्य समाज मेरे साथ है, क्या वैश्य समाज को वापस तैयारी? महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी मोदी जी का जो विजन है वो भी था और रेखा जी का अनुभव जो मंत्रिमंडल बना है, रेखा जी का अनुभव 30 साल का रहा है। छात्र जीवन से ही वो राजनीतिक जीवन में है। 30 साल का अनुभव उनका रहा है और बिल्कुल बेदाग छवि, मेहनती और महिला होने के नाते उनको याद सकते। सर, इस समय दिल्ली में रेखा जी की सरकार बन गई, अब रेखा राज शुरू हो गया, तो आप रेखा जी को कैसे बधाई देना चाहेंगे? पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल साहब वो बोलते थे तो हमें हंसी आती थी, मोदी जी बोलते हैं तो खुशी होती है। हंसी खुशी से देश चल तो रहा था, हंसी खुशी से चल रहा, लेकिन हमारे जो आम आदमी पार्टी के मुखिया थे, तथाकथित योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार इन्होंने काम किया, वो काम के मामले में फेल हुए। हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम, धर्मपरायण नेता, 16 कलाओं में पारंगत, आनंद कंद, व्यवहार से वीरप्पन, वाणी से नटवर नागर, भीतर भीतर लकड़ बग्गा, ऊपर से करुणा सागर, ये अगाड़ जुगाड़ पछाड़ से धारण करते थे मंत्री का देश। इसे कहते थे जनादेश। सगाई एक पार्टी के साथ, फेरे दूसरी के साथ, और अगर उनको लाल बत्ती के शेष सजी मिल जाए तो किसी के भी साथ मना लेते हैं सुहागरा। और इनका सेक्स भी दर्शनीय प्रतीत होता है। जब विपक्ष पड़ जाता है वजनी, तो मंत्री जी देखते ही देखते बन जाते हैं सजना से सजनी, और मंत्री जी को 22 तोपों की सलामी, एक भी गोला पिट निशाने पे नहीं बैठता। पता नहीं कहाँ रह जाती है कांड। हम तो अक्सर यही सुनने में आता है कि मंत्री जी बाल बाल बचे। अरे सुख काम ये बाल पहुंचा जाता है। जिस प्रकार जब से मोदी जी आए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण किया है, जिसने माँ को, बहन को, बेटियों को, देश की माताओं को, बुजुर्गों को सम्मान दिया है, उस व्यक्ति को कोई रोक ही नहीं सकता। जीवन खप जाता है इस प्रकार युग पुरुष बनने के लिए। लेकिन एक बात तो मैं राजस्थान का हूँ, एक बात तो जरूर हमारे आदमियों के लिए बोलूंगा, लोगों के लिए बोलूंगा कि मोटारा नीची कर लियो मूछे आगे राज लुगाया को थे मजा कर्या महाराज घना आकी थे राखी लाज घना ते भरिया घना का गुना गुना मोको लागे खंजरा घना ते पिरो सांड सा बड़ो लड़ो सांड सा बोलो भांड सा राजा राठी गाया तो मोटारा नीची कर लियो मूछे आगे राज लुगाया।